नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का विस्टा बुक का लास्ट लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो हमारा लेसन था, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 थे, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें मेरे तरफ से आपके लिए केवल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 5 क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी हैं, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए जो बहुत ही शानदार बने हुए हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करें और ख़रीद लें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सबके सामने है। द टू अकाउंट्स दैट यू रेड अबव आर बेस्ड इन टू डिस्टेंट कल्चर्स। इस लेसन में आपने 2 घटनाएं के बारे में जानकारी ली और दोनों घटनाएं अलग अलग कल्चर को दिखाती हैं। एक अमेरिका की है तो एक इंडिया की है। व्हाट इज द कॉमनिटी, लेकिन कॉमन क्या है? ऑफ थीम फाउंड इन बोथ ऑफ देम, दोनों में कॉमन क्या है ये हमें पता लगाना है। तो देखिए, 2 अकाउंट्स यानी 2 घटनाएं जो हमने पढ़ी, जो दोनों की दोनों चाइल्डहुड मेमोरीज के ऊपर है, यानी बचपन की यादों के ऊपर है। और दोनों राइटर्स ये लिख रहे हैं कि हमने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, यानी कि भेदभाव को फेस किया। बात करते हैं सबसे पहले जेटकला शाह की। जेटकला शाह ने अमेरिकन कल्चर को फेस किया। स्कूल में थी, उसको बेचारी को एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में खाना खाना पड़ा जो उसको पसंद नहीं था, जिस तरीके से वो नहीं रहना चाहती थी। उसके हेयर को शॉर्ट कर दिया गया। जो ब्लैंकेट वो ओढ़ती थी, जो शॉल वो ओढ़ती थी, उसको हटा दिया गया उसके शोल्डर से, यानी कि उसके कंधों से। इट वॉज बिलीव्ड इन हर कल्चर, उसके कल्चर में बोला जाता था, ऐसा बताया जाता था कि क्वार्ट्स जो होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, वही शॉर्ट हेयर रखते हैं। फिर भी उसे अपने कल्चर के खिलाफ जाना पड़ा, क्योंकि पढ़ना था तो उसे ऐसा करना पड़ा। एट टाइम्स, एक समय, सी सफर्ड, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, पीड़ित हुई बेचारी। बट देयर वॉज नो वन टू एनकरेज हर, लेकिन कोई भी उसको एनकरेज करने के लिए रेडी नहीं था। क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं बामा की। बामा फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। वहीं पे बामा की बात करें तो बामा बेचारी कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा से पीड़ित थी। सी वॉज क्वाइट यंग, वो बहुत ही यंग थी, छोटी थी। When she came to realize, जब उसको पता चला that the people of upper caste did not like the people of lower caste touching them, उसको पता चला कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो छोटे जो क्लास के लोग होते हैं, छोटी जाति के लोग होते हैं, इनको पसंद नहीं करते टच करना भी। They were not given respect and honor, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, इज्जत नहीं दी जाती है। The two accounts share the commonality of discriminations and humiliations। ये जो 2 अकाउंट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि कैसे भेदभावपूर्ण इनका सफर रहा और ह्यूमिलेशन यानी कि शोषणपूर्ण इनका सफर रहा। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, बामाज एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ अ विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम। बामा तो कास्ट सिस्टम से पीड़ित थी। व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जेटकला शाह एक्सपीरियंस डिपिक्ट। और जेटकला शाह से हम क्या सीख सकते हैं, वो किससे अनुभव, कौन से अनुभव है उसको मिलता है। व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सेस टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशंस, और उन लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा। तो उन लोगों का रिस्पॉन्स तो ये रहा कि शिक्षा पे ध्यान देंगे, है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होंगे, और जब हम बड़े होंगे तो समाज में बदलाव लेके आएंगे। तो बामा विक्टिम थी, पीड़ित थी कास्ट सिस्टम की, प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है। जेटकला शाह इज अ नेटिव अमेरिकन। वहीं पे जेटकला शाह एक नेटिव अमेरिकन थी, वहीं की स्वदेशी थी, रहती थी। शी इज सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन, उसका डिस्क्रिमिनेशन हुआ यानी कि भेदभाव हुआ, ड्यू टू अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर, क्योंकि वो अमेरिकन कल्चर के खिलाफ गई, एंड पीपल, और लोगों के खिलाफ गई। हर हेयर वॉज इज कट शॉर्ट, हर हेयर इज कट शॉर्ट यानी कि उसके हेयर को काट दिया जाता है। एज पर द बिलीफ हेल्ड इन हर कल्चर, उसके कल्चर में एक विश्वास था, बिलीफ था, क्वार्ट्स केप्ट शॉर्ट हेयर, कि जो कायर लोग होते हैं वो शॉर्ट हेयर रखते हैं। द ब्लैंकेट कवरिंग हर शोल्डर्स, और जो शॉल वो ओढ़े थी जिसके शोल्डर्स यानी कि कंधे ढके हुए थे, इज टेकन ऑफ, उसको निकाल दिया गया, बाहर हटा दिया गया। उससे बोला गया कि शॉर्ट ड्रेस में रहा करो, मॉडर्न बनो, फैशनेबल बनो। शी इज मेड टू ईट इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, उसको इस तरह से बनाया गया कि आपको एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही खाना खाना है। शी फाइंड्स इट हार्ड टू एक्सेप्ट ऑल दी चेंजेस,
और उसको ये सभी चेंजेस बड़े ही हार्ड लग रहे थे एक्सेप्ट करने में। बोथ जिटकला शाह एंड बामा, जिटकला शाह और बामा स्टैंड एंड रेविलियन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड इंडिग्निटीज, दोनों के दोनों डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के खिलाफ खड़े हुए, इंडिग्निटीज यानी कि जो उनकी बेइज्जती हो रही थी उसके खिलाफ खड़े हुए। दे स्टडी हार्ड, उन्होंने मेहनत की पढ़ने में, एंड प्रोग्रेस और प्रोग्रेस की। देयर राइटिंग्स विच आउटपुट देयर फीलिंग्स, और उनकी राइटिंग यानी कि जो लिखती हैं वो, ये सब हम जो राइटिंग उनकी पढ़ रहे हैं उससे उनकी फीलिंग्स का पता चलता है, एंड एक्सपीरियंसेस, और उनके अनुभव का पता चलता है। सिग्निफाई देयर स्ट्रगल, उससे इनके स्ट्रगल का पता चलता है। क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। व्हाई डिड जिटकला शाह रेसिस्ट शॉर्टनिंग ऑफ हर हेयर, जिटकला शाह विरोध क्यों करती है अपने शॉर्ट हेयर करने का, यानी कि बाल छोटे करने का। जिटकला शाह रेसिस्टेड द शॉर्टनिंग ऑफ हर हेयर बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड इन हर कल्चर, क्योंकि उसके कल्चर में ऐसा माना जाता था दैट द क्वार्ड्स, के जो कायर लोग होते हैं, अनस्किल्ड वॉरियर्स इन कॉट इन वार, मतलब देखो पहला तो क्वार्ड लोग यानी कि कायर लोग, दूसरा अनस्किल्ड वॉरियर्स यानी कि जो अकुशल लोग होते हैं और ऐसे लोग युद्ध में पकड़े जाते हैं ऐसे लोग, और मॉर्नर्स, मॉर्नर्स मतलब जो रोते हुए लगते हैं, ऐसे लोग ही शॉर्ट हेयर को रखते हैं। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। हाउ डिड बामा कम टू नो ऑफ द एबल ऑफ अनटचेबिलिटी, बामा को ये अनटचेबिलिटी नाम की जो समस्या थी इसके बारे में कैसे पता चला। तो बामा वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड, बामा जब 3री क्लास में थी। व्हेन वन डे, जब एक दिन, सी सॉ एन एल्डरली पर्सन ऑफ हर स्ट्रीट, उसने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी गली में आता है, होल्डिंग अ पैकेट ऑफ फूड आइटम, और वो पकड़े क्या है, एक फूड आइटम यानी कि एक टिफिन टाइप का लिए हुए है। इन एन ऑकवर्ड मैनर, किस तरीके से, अटपटे तरीके से। फॉर द लैंडलॉर्ड, किसके लिए, अपने जमींदार के लिए। सी फाउंड इट वेरी फनी, उसको बहुत फनी लगा। सी वेंट होम, वो घर गई, एंड नरेटेड द होल इंसिडेंट टू हर एल्डर ब्रदर, और पूरी की पूरी बात अपने एल्डर ब्रदर यानी अपने बड़े भाई को बताई। ही टोल्ड हर, उसने बोला बेटा दैट इट वॉज नॉट फनी, ये कोई मजाक की बात नहीं है। द पीपल ऑफ अपर क्लास डिड नॉट लाइक द पीपल ऑफ लोअर क्लास, छोटी जाति वालों को बड़ी जाति वाले लोग पसंद नहीं करते हैं। एंड डिड नॉट टच देम, और उनको टच नहीं करते हैं। फॉर द फियर ऑफ गेटिंग पॉल्यूटेड, क्योंकि उनको लगता है कि हम पॉल्यूटेड ना हो जाए। दिस वॉज हाउ सी केम टू नो ऑफ द एबल ऑफ अनटचेबिलिटी, इस तरह से उसे पता चला कि अनटचेबिलिटी हमारे समाज में व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एडवाइस डिड बामाज ब्रदर गिव हर, कौन सी एडवाइस बामा के ब्रदर ने उसको दी। तो बामाज एल्डर ब्रदर वॉज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, बामा के एल्डर ब्रदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। ही एडवाइज्ड हर, उन्होंने उसको एडवाइस किया दैट शी कुड ओवरकम सच इंडिग्निटीज थ्रू एजुकेशन, उसने कहा कि तुम इन सबको खत्म कर सकती हो, बस आपको पढ़ाई करना है। शी शुड स्टडी एंड प्रोग्रेस, उसको पढ़ना है और प्रोग्रेस करना है। दैट पीपल वुड एसोसिएट देमसेल्व्स विद हर एंड मेक फ्रेंड्स विद हर, कि लोग आपके साथ जुड़ें और अपने फ्रेंड्स बनाएं, यानी कि दोस्त आपको बनाएं। अगर आप पढ़ाई करोगी, अच्छे से रहोगी तो दोस्त बनेगी, है ना। चलिए समझ में आ चुका होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।